तो स्टूडेंट 1.2 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी रिलेशन एंड फंक्शन इसका थ्योरी करा चुके हैं और क्वेश्चन देखेंगे इसमें। पहला नंबर क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 1/x इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन। क्या दिया है स्टूडेंट? सवाल कर प्रूव दैट, साबित करें, एफ सच दैट आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 1/x इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन। दिखाना है कि यह फंक्शन 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अच्छा, आर स्टार क्या है तो उसके बारे में नीचे लिखा हुआ है कि वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। आर स्टार जो है सभी अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यानी आर मतलब रियल नंबर, आर स्टार यानी इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि केवल आर देता तो आप ऑल रियल नंबर ले लेते, उसमें जीरो भी ले लेते, लेकिन कह रहा है कि इसमें जीरो को छोड़कर बाकी जितना रियल नंबर है उसका नोटेशन है आर स्टार। तो क्वेश्चन में है स्टूडेंट कि सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 1/x इज 1 एंड ऑन टू। साबित करना है कि यह फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है इस सेट के लिए। उसके बाद आगे इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन with codomain being same as r star। अगर r स्टार इसमें जो डोमेन r स्टार है, एक पहला वाला डोमेन होता है, दूसरा वाला कोडोमेन होता है, तो पहला वाला जो डोमेन है उसको रिप्लेस कर देना है n से। जो एफ सच दैट आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार है उसमें पहले का r को रिप्लेस कर देना है कैपिटल N से, यानी उसके जगह पर नेचुरल नंबर सोचना है, और बाद वाला जो आर है वो सेम रहेगा। तो क्या रिजल्ट सेम ही आएगा, मतलब यह भी 1 ऑन टू ही आएगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन समझ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एफ एक्स 1/x है उसको 1 ऑन टू प्रूफ करना है। फिर उसके बाद एफ सच दैट आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार में जो आर स्टार डोमेन का है उसको नेचुरल नंबर से रिप्लेस करके तब देखना है कि रिजल्ट सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। तो क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट, एफ सच दैट आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार दिया है। आर स्टार क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर, यानी इसका अगर हिंदी लिखेंगे अशून्य वास्तविक संख्या। ठीक है, यानी इसमें जो सेट दिया हुआ है, पहला वाला डोमेन होता है और ये होता है कोडोमेन। तो ये दोनों आपका रियल नंबर ही है, लेकिन नॉन जीरो रियल नंबर है, जीरो को छोड़कर। और फंक्शन भी दिया हुआ है 1/x। तो 1 ऑन टू चेक करना है आपको। पहले हम चेक कर देते हैं 1 या कभी कभी इसको इंजेक्टिव 1 या इंजेक्टिव, दोनों सेम ही चीज है। ये पहले हम चेक कर लेते हैं। तो ये चेक करने के लिए स्टूडेंट आपको थ्योरी आप जब पढ़े हैं, या थ्योरी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे उसको देखिएगा। उसमें बताया है कि सबसे पहले आपको fx1 बराबर fx2 मान लेना है, fx1 बराबर fx2, और इससे x1 बराबर x2 दिखा देना है। अगर दिखा दिए तो फंक्शन हमारा 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट fx1 कितना हो जाएगा? 1/x1 हो जाएगा। fx2 1/x2 हो जाएगा। fx1 निकालेंगे जो दिया है उसी से, तो 1/x1 हो गया। fx2 कितना हो जाएगा? 1/x2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ इसको हम उलट भी सकते हैं, x1 बराबर x2। अगर ऐसा आ जाए तो फंक्शन को कौन सी बोलेंगे? f इज
1 फंक्शन। इसलिए एफ हमारा जो है कौन फंक्शन हो जाएगा, 1 फंक्शन हो जाएगा। अब आइए स्टूडेंट हम ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू या एक और इसका नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू या सर्जेक्टिव, इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑन टू कहे या सर्जेक्टिव कहे दोनों सेम ही चीज है। 1 ऑन टू दोनों चेक करना है हमको। तो इसके लिए पहले सेट बना लेते हैं दो, आर स्टार और आर स्टार का। आर स्टार और इसी के बीच का एक फंक्शन है ई एक्स हो गया, ई हो गया आपका एफ एक्स, और एफ एक्स को ही कुछ देर के लिए वाई मान लिया जाता है। यहीं से शुरू होता है, एफ एक्स को वाई मानकर एक्स निकालना होता है। ठीक है स्टूडेंट, एक्स है, एफ नियम लगेगा तो एफ एक्स बन जाएगा, और इसको हम क्या मान लिए वाई, और यहीं से कार्य शुरू करेंगे। ऑन टू कब होता है, जब इस सेकेंड सेट के सभी एलिमेंट का प्री इमेज एक्स का अगर इमेज पूछे तो एफ एक्स है, और एफ एक्स का प्री इमेज एक्स, तो सेट बी के सभी एलिमेंट का अगर प्री इमेज होगा तो फंक्शन को हम ऑन टू बोलते हैं। ठीक है, तो प्री इमेज दिखाने के लिए एफ एक्स को वाई मान लिए। एफ एक्स का मान कितना है स्टूडेंट, 1/x है, 1/x बराबर वाई। तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो एक्स वाई बराबर 1, तो फिर स्टूडेंट यहां से x निकाल लेना है, 1/y हो गया। ठीक है, 1/y हो गया। अब हमको देखना है कि सभी y के लिए x रियल आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सबका प्री इमेज होना चाहिए। किसी फंक्शन को ऑन टू तब बोलेंगे जब इसमें जितना एलिमेंट है सबका प्री इमेज इसमें होना चाहिए। जैसे ऐसे एक अगर खाली हो गया तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू होने के लिए सबका प्री इमेज होना चाहिए, सबका। जैसे मान लो इसमें अगर 2 एलिमेंट है तो इस दोनों का प्री इमेज होना चाहिए, दोनों रिलेटेड होना चाहिए एक दूसरे से। तो खैर यहां पे हम चेक करते हैं, यहां पे लिखते हैं पुट y हमारे पास क्या है, y बिलोंग्स टू आर स्टार, यानी रियल नंबर। तो इसमें क्या होगा, x कितना होगा, x इज इक्वल टू 1/, जब यहां रियल नंबर हम रख देंगे तो बिलोंग्स टू आर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो एग्जैक्ट इसको बराबर नहीं लिखेंगे, यहां भी बिलोंग्स टू का ही इस्तेमाल करेंगे। ये आर स्टार है स्टूडेंट, ये क्या है, आर स्टार है। अब बताइए रियल नंबर है कोई, नॉन जीरो, जीरो छोड़कर, तो 1 रियल नंबर, 1 अगर 5 कह दे, 1 अगर 6 कह दे, तो ये सब भी तो रियल ही है। यानी x हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 1 रियल ही आएगा। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट, आपने देखा कि फॉर ऑल y जो रियल है इसके लिए x भी कौन सी आ गया, रियल आ गया। यानी सभी y का प्री इमेज x में है, सभी y के लिए x मिल रहा है, इसलिए इस फंक्शन को कौन सी बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे। तो आपको जांच के बताना था, प्रूफ करके बताना था कि फंक्शन ऑन टू और 1 दोनों है, इस साबित करके आपको बताना था। तो यहां लिख देंगे कि f इज 1 एंड ऑन टू, और ये बात क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी में स्टूडेंट फिर कह रहा है अगेन
फिर कह रहा है कि जो डोमेन है यानी फर्स्ट है उसको अगर हम नेचुरल नंबर कह दे, डोमेन को क्या कह दे, नेचुरल नंबर कह दे, तो क्या यह रिजल्ट सेम रहेगा कि बदल जाएगा? 1 1 तो सेम रहेगा क्योंकि सवाल वही है, अगेन से फिर लिखना है। ऑन टू में चेंजिंग होगा, डोमेन अब किसका हो गया, नेचुरल नंबर का हो गया, एन का हो गया। तो इसके लिए स्टूडेंट यहां तक एफ एक्स बराबर वाई ऐसे ही मानेंगे, सब यहां तक आ जाएगा, वाई भी रियल ही पुट होगा। तो आप बताइए 1 बटा रियल नंबर नेचुरल आएगा क्या? 1 बटा रियल नंबर, 1 बटा 1 तो 1 आ गया नेचुरल, लेकिन 1/2 नेचुरल है क्या? ये नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या बटा में नहीं आता है। तो यहां पर सभी रियल नंबर के लिए नेचुरल नहीं मिलेगा, सभी रियल नंबर के लिए नेचुरल, सभी रियल के लिए नेचुरल नहीं मिलेगा, यानी इसमें कुछ खाली हो जाएगा। और सेकंड में अगर कुछ खाली हो जाए, सेकंड में अगर कुछ खाली रह जाए तो फंक्शन ऑन टू नहीं रहता है। तो लिख देंगे चूंकि फॉर ऑल वाई जो रियल है इसके लिए एक्स नेचुरल नहीं आ रहा है, इसका मतलब एफ जो है एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है स्टूडेंट, तो पूछ रहा है कि क्या अगर डोमेन को नेचुरल से रिप्लेस कर दे तो रिजल्ट पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो हाँ पड़ गया, 1 1 तो हो गया लेकिन ये ऑन टू नहीं हुआ है। ठीक है, समझ गए बात को? तो दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, दो में कह रहा है कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो इंजेक्टिविटी मतलब 1 1 चेक करना है, सर्जेक्टिविटी यानी ऑन टू चेक करना है निम्नलिखित फलनों का। जैसे 2 के 1 में है एफ सच दैट n टेंड्स टू n गिवन बाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। सेट भी आपका दिया हुआ है नेचुरल से नेचुरल, और एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर। इसमें आपको इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी जांच कर बताना है। तो स्टूडेंट जो जो गिवन है उसको हम लिख लिए, एफ सच दैट n टेंड्स टू n है और एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर। दो चीज इसमें चेक करना है, एक तो चेक करना है इंजेक्टिव है कि नहीं, यानी 1 1 है कि नहीं। इंजेक्टिव के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, fx1 बराबर fx2 मान लेंगे और x1 बराबर x2 दिखाने का प्रयास करेंगे। fx1 का मान कितना हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, fx2 कितना हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। तो ऐसे तो स्क्वायर दोनों तरफ से हमेशा नहीं हटता है, तभी हटेगा जब वो नेचुरल से नेचुरल हो, क्योंकि नेचुरल में धनात्मक वाला केवल केस आता है और इसमें स्क्वायर हट जाता है, बाकी केस में नहीं हटता है। जैसे अगला कुछ क्वेश्चन है उसमें चर्चा करेंगे, यहां से स्क्वायर हट जाएगा दोनों तरफ से, तो x1 बराबर x2। अगर ऐसा आ गया तो फंक्शन को 1 1 फंक्शन बोला जाता है, या इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे, 1 1 का ही नाम है। तो स्टूडेंट हमारा फंक्शन क्या हो गया, इंजेक्टिव हो गया। अब आइए सर्जेक्टिव चेक करते हैं। ठीक है, सर्जेक्टिव कैसे चेक करेंगे, तो इसमें तो दो सेट आपको बनाना पड़ेगा, नेचुरल से नेचुरल का है और इसके बीच ये फंक्शन है, इधर x होता है और यहाँ fx, और इसी को y मानकर काम करते हैं हम लोग। लेट fx बराबर y, fx का मान रखा था स्टूडेंट, fx का मान कितना है, एक्स स्क्वायर बराबर y। तो यहां से स्टूडेंट x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस रूट वाई, प्लस माइनस रूट वाई हो जाएगा x का मान। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर जांचना है कि y नेचुरल रखेंगे तो x नेचुरल आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो
इसमें पुट कर देते हैं y के जगह पर नेचुरल नंबर, इसको हम समीकरण 1 कह दिए। तो फ्रॉम 1 x जब निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट नेचुरल नंबर, यहां बिलोंग्स टू का ही चिन्ह देंगे हम लोग। तो स्टूडेंट x बिलोंग्स टू प्लस माइनस नेचुरल, प्लस माइनस नेचुरल। एक चीज और यहां ध्यान दीजिए, x का मान प्लस माइनस रूट y तो आया, लेकिन हम प्लस साइन ही कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि x भी हमारा नेचुरल ही है। तो माइनस साइन यहां से क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो गया, x बिलोंग्स टू नेचुरल। और नेचुरल नंबर का वर्गमूल नेचुरल ही आएगा क्या, नहीं। नेचुरल का वर्गमूल नेचुरल ही आएगा क्या, नहीं आएगा। चूंकि रूट 5 नेचुरल है, लेकिन इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमारा नेचुरल नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो इससे क्या शिक्षा मिला, इससे क्या शिक्षा मिला कि फॉर ऑल y जो नेचुरल है, इसके लिए x नेचुरल नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी इससे निष्कर्ष निकला कि इसमें कुछ एलिमेंट है जिसका प्री इमेज इधर नहीं है, जिसका प्री इमेज इधर नहीं है। इसमें कुछ y के कुछ मान के लिए x का मान नहीं आ रहा है, x का नेचुरल नहीं आ रहा है, यानी y कुछ खाली रह जाएगा। y क्या रह जाएगा, y कुछ खाली रह जाएगा। और जब खाली रह जाए तो फंक्शन को क्या बोलते हैं, इसलिए f इज नॉट ऑन टू, फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट दो का एक बना चुके हैं। दो का दो में है f सच दैट z टेंड्स टू z गिवन बाय fx बराबर x स्क्वायर। इसमें भी चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, इसमें भी चेक करके आपको बताना है कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। इसमें मान लेंगे fx1 बराबर fx2 और x1 बराबर x2 दिखाने का कोशिश करेंगे। fx1 का मान कितना होगा, x1 का स्क्वायर, fx2 का मान कितना होगा, x2 का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा कि नहीं, तो नहीं हटेगा, क्योंकि z से z में है। तो पूर्णांक से पूर्णांक के लिए एक यहां देखिए, जैसे -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, ये दोनों बिल्कुल सेम है। इसका भी मान 1 आएगा और इसका मान भी 1 आएगा, लेकिन अगर स्क्वायर हटा दे तब क्या होगा, -1 बराबर 1, जो बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब z टेंड्स टू z अगर है, इंटीजर है, तो इसमें प्लस वाला भी होता है और माइनस वाला भी होता है, इंटीजर दोनों होता है। यानी इंटीजर वाले केस में स्क्वायर दोनों तरफ से हटाएंगे तो ऐसे गलती होने का संभावना है। इसलिए यहाँ पे स्क्वायर जब हटता है x1 नॉट इक्वल टू x2 लिखाता है, और ऐसा अगर लिखा गया तो फंक्शन जो होगा f इज नॉट इंजेक्टिव, f हमारा इंजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज और चेक करना है, सर्जेक्टिव चेक करना है, सर्जेक्टिव है कि नहीं, माने ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए 2 सेट बनाना होता है, z टू z कई फंक्शन है, और इधर x और इससे जो रिलेटेड होगा, इसका जो इमेज होगा वो fx और इसको y। और यहीं से सवाल की शुरुआत हम लोग करते हैं, लेट fx इज इक्वल टू y। तो fx का मान कितना है स्टूडेंट, x स्क्वायर है, x स्क्वायर बराबर y। तो यहां से x निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट y होगा। समीकरण 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी में पुट करेंगे
y के जगह पर पूर्णांक, तो क्या होगा, ऑन टू हम चेक कर रहे हैं सब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है कि y के सभी मान के लिए x का मान आना चाहिए। तो फ्रॉम वन यानी 1 से अगर हम x निकालें तो x कितना होगा, प्लस माइनस रूट जेड। तो पूर्णांक का वर्गमूल, इंटीजर का वर्गमूल हमेशा इंटीजर ही आएगा क्या, नहीं। जैसे रूट अंडर 5 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो इंटीजर आपका नहीं है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि फॉर ऑल y जो इंटीजर है इसके लिए x इंटीजर नहीं आया। इसका मतलब इसमें कुछ ऐसा मेंबर है जिसका प्री इमेज, इधर से सोचेंगे इमेज यानी सेकेंड में कुछ खाली है। सबके लिए, सभी y के लिए x नहीं मिल रहा है। सभी y के लिए x मिल जाए तब फंक्शन को ऑन टू बोलते हैं। अगर खाली रह गया इसमें बाद वाला में तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इसलिए f इज नॉट सर्जेक्टिव, f हमारा सर्जेक्टिव नहीं है। तो इसमें आपको यही इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव का जांच करना था। तो यह फंक्शन हमारा इंजेक्टिव भी नहीं है और सर्जेक्टिव भी नहीं है। दूसरा के तीसरा नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट एफ सच दैट r टेंड्स टू r गिवन बाय fx बराबर एक्स स्क्वायर। इसमें भी आपको इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव का जांच करना है। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले इसमें हम इंजेक्टिव की जांच कर लेते हैं। इंजेक्टिव मीन्स 1 जांचने के लिए तरीका बताए हैं कि fx1 बराबर fx2 ऐसा मान लेना है। fx1 का मान कितना होगा, x1 का स्क्वायर और fx2 x2 का स्क्वायर। तो दोनों तरफ से स्क्वायर तभी हटता है जब बेस पॉजिटिव हो, लेकिन यहाँ रियल से रियल है तो रियल नंबर में बेस निगेटिव भी आता है। जैसे -1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, ये 1 और -1 दोनों रियल है, ऐसा सिचुएशन इसमें आ सकता है। स्क्वायर रहते हुए दोनों बराबर है, -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, 1 का स्क्वायर भी +1 होता है, स्क्वायर रहते हुए बराबर है। लेकिन जब ही स्क्वायर हटाएंगे तो वैल्यू सेम नहीं आएगा। इसका मतलब यहां से भी स्क्वायर अगर हटा दें तो वैल्यू सेम नहीं आएगा, और इसलिए कह सकते हैं f इज नॉट इंजेक्टिव। f हमारा इंजेक्टिव नहीं होगा। अब आइए स्टूडेंट हम सब्जेक्टिव चेक कर लेते हैं। तो सब्जेक्टिव चेक करने के लिए इस तरह का बताए हैं तो सेट आपको बना लेना होगा। इधर को fx बोलते हैं, इसको y कहा जाता है, और ये हमारा सेट हो गया रियल से रियल, और उसी के बीच का ये फंक्शन है, ठीक है। और यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट fx बराबर y, fx का मान इसमें रखना होता है, x स्क्वायर बराबर y, यहां से x का मान निकालना होता है, प्लस माइनस रूट y, प्लस माइनस यहाँ दोनों रहेगा क्योंकि रियल नंबर पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। इस समीकरण 1 हो गया। अब इसमें स्टूडेंट हम पुट करेंगे y के जगह पर रियल नंबर, y रियल रखेंगे और इसके लिए x रियल आ रहा है कि नहीं देखेंगे। ईमान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो x कितना आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर रियल नंबर। तो ये रियल आएगा कि नहीं, तो ये नहीं आएगा रियल। बता रहे हैं कैसे। सभी y के लिए रियल नहीं आएगा, कुछ y के लिए रियल आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा शब्द हम लगाए हैं, फॉर ऑल y सभी रियल के लिए हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर y हम ले लें, y बराबर अगर हम ले लें -5, तो x कितना आएगा। अगर y -5 ले लें तो x कितना आएगा,
रूट अंडर -5 और ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो सभी y रियल यहां रखें तो x रियल ही आएगा, ये कहना क्या है, गलत है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि फॉर ऑल y जो रियल है इसके लिए x रियल ही आएगा, ये बात गलत है। तो सभी y रियल के लिए x अगर रियल नहीं आवे, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ही y के लिए x आ रहा है, कुछ y के लिए x नहीं आ रहा है, कुछ खाली रह जा रहा है, और खाली रह जाए f is not सब्जेक्टिव, यानी इस केस में f सब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2 का 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें है स्टूडेंट f सच दैट n टेंड्स टू n, यानी नेचुरल से नेचुरल, इसमें ये फंक्शन डिफाइन है गिवन बाय fx बराबर x3। यह इंजेक्टिव है कि नहीं, सब्जेक्टिव है कि नहीं, इसका आपको जांच करना है। क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट, इसमें पहले हम जांच कर लेते हैं इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का दूसरा नाम होता है 1-1। तो इंजेक्टिव जांचने के लिए क्या तरीका होता है, माना जाता है fx1 बराबर fx2। fx1 का मान कितना होगा, x1 का क्यू, और इधर fx2 कितना होगा, fx2 x2 का क्यू होगा। क्यू दोनों तरफ से हट जाता है हमेशा, x1 किसके बराबर हो जाएगा, x2 के। इसलिए फंक्शन जो है f इज इंजेक्टिव, f हमारा क्या हो गया, इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब आइए स्टूडेंट सब्जेक्टिव चेक कर लेते हैं। सब्जेक्टिव के लिए 2 सेट आपको बनाना पड़ेगा। इस सेट आपका नेचुरल से नेचुरल है, यहाँ x, ये बनेगा fx, इसको y कहा जाता है, और ये हमारा फंक्शन हो गया, f हो गया, और यहीं से स्टार्ट होता है। लेट fx बराबर y, fx का मान कितना है स्टूडेंट, x3 बराबर y, तो x का मान कितना हो गया, y के पावर 1/3, इस समीकरण 1 हो गया। हमेशा x का मान निकाल लेना है, और y का मान नेचुरल रखना है। तो x किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। तो यहां लिख लेंगे फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू y का पावर 1/3, यानी नेचुरल नंबर रखना है। तो नेचुरल रखेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, x नेचुरल का पावर 1/3 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका, नेचुरल का 1/3 नेचुरल ही होता है, नहीं नहीं, ठीक है। चूंकि एक नेचुरल नंबर है 27, इसका 1/3 करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन 25 का पावर 1/3 करें तो ये आपका नेचुरल नहीं आएगा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि सभी y जो नेचुरल है उसके लिए x नेचुरल नहीं आ रहा है, यानी इसलिए फॉर ऑल y जो नेचुरल है इसके लिए x नेचुरल नहीं आ रहा है। तो अगर डायग्राम में समझें तो इस तरह समझ सकते हैं कि इसमें कुछ खाली रह जा रहा है, तो इसलिए f इज नॉट सब्जेक्टिव, f हमारा सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो केवल ये इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं होगा। क्वेश्चन 2 के 5 नंबर में है f सच दैट z टेंड्स टू z गिवन बाय fx बराबर x3। इसमें भी आपको इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव देखना है। तो पहले हम इंजेक्टिव चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए इसमें क्या होता है, fx1 बराबर fx2, फिर fx1 का मान कितना आता है
x1 का क्यू, x2 का क्यू। क्यू बताए हैं सभी जगह से हट जाता है आसानी से, इसलिए हमारा f जो होगा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, या सॉरी इंजेक्टिव 1 1 कर सकते हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंजेक्टिव बोल सकते हैं। एक तो ये चेक हो गया। अब आइए स्टूडेंट हम सब्जेक्टिव चेक करते हैं। सब्जेक्टिव के लिए आपको दो ऐसा एक कोष्ठ बनाना पड़ेगा, जेड से जेड, ये एफ हो गया, ये एक्स हो गया, और ये बन गया एफ एक्स, और इसी को वाई मानकर बनाया जाता है। तो लेट एफ एक्स बराबर वाई, तो स्टूडेंट एफ एक्स का मान कितना है, एक्स क्यू बराबर वाई। एक्स निकालेंगे तो कितना होगा, वाई टू द पावर 1/3। ये समीकरण 1 हो गया। अब इसमें पुट करेंगे y के जगह पर पूर्णांक z, तो क्या मिलेगा हमको, x कितना मिलेगा, z का पावर 1/3, ठीक है। x सदस्य किसका आएगा, z के पावर 1/3 का। तो z के पावर 1/3 z ही होता है क्या, नहीं, किसी पूर्णांक का 1/3 पूर्णांक ही होगा। 5 का 1/3 पूर्णांक में ही आएगा, नहीं दशमलव में आएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि फॉर ऑल y जो z में है, इसके लिए x पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि सभी y के लिए x नहीं मिल रहा है, कुछ खाली रह जा रहा है। तो ऐसा सिचुएशन हो, f इज नॉट सब्जेक्टिव, यहाँ f सब्जेक्टिव नहीं होगा। समझ गए बात को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r गिवन बाय fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये ना 1 1 होगा ना ऑन टू होगा, ये हमको प्रूफ करना है। जहां दिया हुआ है कि एक सिंबल है जो x को बड़ा कोष्ठ के अंदर लिखा है, उसको कह रहा है कि एक सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, और इसका वैल्यू लेस देन और इक्वल टू x होता है। इसका मान या तो x होगा या उससे छोटा होगा, यानी हमेशा इंटीजर ही देगा। तो स्टूडेंट f सच दैट r टेंड्स टू r सामने है, और fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हमेशा कौन वैल्यू देगा, ये इंटीजर ही देगा। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब जिसमें दशमलव वाला हिस्सा नहीं हो। अब आइए इसको देखते हैं। एक ये तो हमेशा देगा इंटीजर, और ये रियल से रियल का सेट है, तो यहां हम सेट बना लेते हैं। सेट थोड़ा सा बड़ा सेट बना लेते हैं। दो सेट बना लिए, रियल से रियल का f है, इधर भी रियल नंबर है, इधर भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर में क्या होगा, यहां भी कुछ जैसे मान लो हम डॉट 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 -1 0 1, कुछ दशमलव में भी होगा 1.2, ऐसे करके बहुत सारा होगा इसमें। और ये भी रियल नंबर का है, तो इसमें भी बहुत सारा पूरा संख्या रेखा ही होगा, 1 1.2 डॉट डॉट ऐसे करके बहुत सारा होगा। तो fx जो है इंटीजर है, यानी मिलेगा हमेशा इंटीजर से। -1 किससे मिलेगा, -1 मिलेगा -1 से। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा। यानी जो इधर दशमलव में होगा, जो राइट साइड में डेसिमल में होगा, उसका प्री इमेज इसमें नहीं मिलेगा। और नंबर्स
which are not integer in set B has no any pre-image in set A। ठीक है, ऑल नंबर्स सभी संख्या जो पूर्णांक नहीं है सेट बी में, उसके पास कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं होगा। और नहीं होगा अगर इधर कुछ खाली रह गया, इधर का तो सब दशमलव वाला भी सब मिल जाएगा, सब इंटीजर से मिल जाएगा, और इधर जो खाली रह गया वो अगर नहीं मिला तो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा, तब फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा। ये तो यहाँ क्लियर हो गया कि एफ क्या है, एफ इज मेनी वन, चूंकि मेनी का वन से है रिलेटेड, तो लिख सकते हैं देयरफॉर एफ इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार एफ जो है न तो वन वन होगा और न ही ऑन टू होगा। अच्छा, इसका हिंदी लिख देते हैं, कुछ लोग हिंदी वाले होंगे। आंसर तो यहीं तक हो गया, प्रूफ करना था, लेकिन हिंदी वाले के लिए लिख देते हैं, क्योंकि समुच्चय बी के अवयव जो पूर्णांक नहीं है उनका पूर्व प्रतिबिंब ए में नहीं होगा, अतः एफ न तो वन वन है और न ही ऑन टू है। प्रूफ करना था, तो कुछ नहीं, बस एक डायग्राम बना देना है और थोड़ा सा जो बात इसमें है उसको अगर आप लिख दीजिएगा तो बढ़िया है, नहीं तो डायरेक्ट भी यहाँ भी एफ इज नॉट वन वन नॉट ऑन टू डायरेक्ट यहाँ भी लिख दें और इतना खाली एक डायग्राम बना दे तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन आप यहाँ डीपली देख लो कि दो चार लाइन इस पे आप कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर गिवन बाय एफ एक्स बराबर मॉड एक्स इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। साबित करके दिखाना है कि न वन वन होगा और न ही ऑन टू होगा। तो एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर है और एफ एक्स है मॉड एक्स। मॉड एक्स हमेशा कौन वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। यानी अगर यहां डायग्राम हम बनाएं तो पहले रियल से रियल का है, रियल से रियल नंबर के सेट में क्या क्या होता है, एक तो होगा निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। इधर भी निगेटिव रियल नंबर, जीरो और पॉजिटिव रियल नंबर। तो निगेटिव का भी मॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। जीरो का मॉड जीरो और पॉजिटिव का मॉड भी पॉजिटिव होगा। तो अब बताइए फंक्शन वन वन है हमारा, नहीं, क्योंकि मेनी का वन के साथ हो गया तो ये मेनी वन हो गया। इसलिए यहां लिख सकते हैं एफ इज नॉट वन वन, एफ हमारा वन वन नहीं है। फिर निगेटिव का प्री इमेज भी नहीं है, इसके लिए लिख देंगे चूंकि निगेटिव रियल नंबर in set B has no pre-image
इन सेट ए। ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर जो सेट बी में है उसका कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं है। तो अगर प्री इमेज नहीं है तो ये खाली हो गया, और खाली होता है तो इनटू हो जाता है। सो एफ इज इनटू फंक्शन, एफ इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं एफ इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू, और प्रूफ करना था कि यह फंक्शन हमारा न 1 होगा और न ही ऑन टू होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट, शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर गिवन बाई एफ एक्स बराबर 1 0 -1। 1 किसके लिए दिया हुआ है तो x 0 से बड़ा हो तब, 0 किसके लिए है जब x 0 के बराबर हो, और -1 किसके लिए है जब x 0 से छोटा हो। ये तो एफ एक्स का वैल्यू है। तो कह रहा है शो दैट द सिग्नम फंक्शन, इस फंक्शन का नाम सिग्नम फंक्शन है, और कह रहा है कि दिखाना है कि नाइदर 1 नॉर ऑन टू होगा, मतलब 1 भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा। तो यहां पे स्टूडेंट एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर दिया हुआ है, एफ एक्स भी दिया हुआ है। तो एक डायग्राम यहां बनाइए, क्योंकि ये डायग्राम आपका रियल से रियल का होगा। एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर है तो रियल से रियल होगा, और ये फंक्शन है तो रियल नंबर है तो इसमें बहुत सारा संख्या होगा। ठीक है, एंड डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 ऐसे ही डॉट डॉट, रियल नंबर में तो बहुत संख्या होता है। और इधर ये भी रियल नंबर का सेट है तो यहां भी कुछ ऐसे ही -2 -1 0 1 2 ऐसे बहुत सारा होगा। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू 3 ही दिया है, 1 0 -1, यानी x अगर -2 लें, 0 से बड़ा x, 0 से बड़ा के लिए 1 है, 0 के बराबर के लिए 0 है, 0 से छोटा के लिए -1 है। तो अभी यह देखिए 0 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो 0 से छोटा x हो तो एफ एक्स का मान -1 है, तो x 0 से कम है, -2 है, 0 से कम है, तो इस x के लिए इधर जो होता है x होता है, इधर होता है एफ एक्स होता है, ऐसा डायग्राम होता है x, और इधर जो होता है वो हमारा एफ एक्स होता है। तो अब ध्यानपूर्वक देखिए, -2 किससे मिलेगा, तो -2 कौन सी है, x है, और इसके लिए हम एफ एक्स ढूंढ रहे हैं। तो -2 किस कैटेगरी में आएगा, 0 से कम में आएगा, तो उसके लिए एफ एक्स का मान -1 है, यानी ई मिलेगा किससे, -1 से मिलेगा। -1 ये भी 0 से कम है, 0 से कम के लिए एफ एक्स का मान यही देवे किया है, और भी इधर -3 -4 -5 -6 ऊपर और भी जितना होगा सब के लिए -1 ही है, और 0 के बराबर के लिए 0 है, और 0 से बड़ा जो भी x सोचिएगा सब के लिए 1 है। 0 से बड़ा जो भी x सोच रहे हैं, जैसे 1 सोच रहे हैं तो 1 के लिए भी 1, 2 के लिए भी 1, और इधर भी 3 4 5 सब के लिए 1। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इधर जो आपका इस सेट बी है, दूसरा सेट है, इस सेट ए हो गया और इस सेट बी हो गया, तो ये जो दूसरा सेट है इसमें क्या सभी का प्री इमेज है, नहीं है, 3 ही अवयव का प्री इमेज यहां दिखाई दे रहा है, एक -1 का, एक 0 का और एक +1 का, बाकी सब का प्री इमेज इसमें दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। दूसरा बात, ये मेनी वन है, अनेक का एक के साथ है, तो यह फंक्शन हमारा मेनी वन फंक्शन है। तो यहां लिख सकते हैं, चूंकि ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट किसको किसको -1 0 और 1 इन सेट बी
यानी इसको छोड़कर बाकी सब अवयव की हम बात कर रहे हैं, हैज नो एनी प्री इमेज in set A, so f is not onto function. f हमारा onto function नहीं होगा। जवाब है all elements except -101 has no any pre-image in set A, so f is not onto function। अच्छा, ये 1 भी नहीं है तो लिख सकते हैं therefore f is neither 1 nor onto function। और एक बात यहां पर साबित हो गया, f is neither 1 nor onto function। समझ गए बात को? कमेंट करके जरूर बताना है नहीं समझ में आवे तो। क्वेश्चन नंबर 6 में है स्टूडेंट, लेट a बराबर 1 2 3, b बराबर 4 5 6 7 एंड लेट f बराबर 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b so that f is 1 1। a और b दोनों दिया है, f भी दिया है, जो f कितना है 1 4 2 5 3 6, और आपको दिखाना है कि f 1 1 फंक्शन है। तो जो गिवन है सामने आपके a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड f बराबर 1 4 2 5 3 6, 1 1 फंक्शन दिखाना है। तो यहाँ पर दो सेट स्टूडेंट दिया हुआ है आपको, एक ए है और एक बी है, दो सेट है, इसी के बीच ये फंक्शन है। ए में कौन कौन अवयव है, 1 2 3, बी में कौन कौन है 4 5 6 7। ठीक है, फंक्शन कैसे डिफाइन है, 1 4 से रिलेटेड है या 1 इस 4 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है और 3 6 से रिलेटेड है। चूंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज distinct image in set B, so f is 1 1 function। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट A हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट B, सो f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, हिंदी अगर लिखना चाहेंगे तो चूंकि हिंदी भी में लिख दे रहे हैं, चूंकि समुच्चय ए के अलग अलग अवयव का समुच्चय बी में अलग अलग प्रतिबिंब है, अतः f 1 1 फंक्शन है। और यही हमको स्टूडेंट प्रूफ करना था कि हमारा फंक्शन f जो होगा वो कौन सा फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन होगा, ये हमको दिखाना था। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें आपको 1 1 ऑन टू चेक करना है।
अच्छा, एक चीज और बता दें, थ्योरी में आप पढ़े हैं, थ्योरी वाले वीडियो में, कि जो 1 1 ऑन 2 दोनों होता है उसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। वैसा फंक्शन जो 1 1 भी हो साथ में ऑन 2 भी हो उसको हम लोग कौन फंक्शन बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें आपको चेक करके बताना है कि 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है। तो पहले हम चेक कर लेंगे, 1 1 चेक कर लेते हैं। वन वन चेक करने का तरीका है fx1 बराबर fx2 मानकर x1 बराबर x2 दिखाना होता है। fx1 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4x1। fx2 कितना होगा? 3 माइनस 4x2। अच्छा, 3 3 कट गया। माइनस 4x1 बराबर माइनस 4x2। माइनस 4 भी कट गया। x1 बराबर x2। अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन हमारा 1 1 हो गया। फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया। अब 1 1 के बाद ऑन टू चेक करना है। ऑन टू के लिए क्या करेंगे? वही दो सेट बनाएंगे। फंक्शन रियल से रियल है, इधर को x बोलते हैं और इधर fx, और इसी fx को y माना जाता है। और यहीं से सवाल का शुरुआत करते हैं। fx बराबर y और x निकालना होता है इसे। तो fx का मान डाल दीजिए 3 माइनस 4x बराबर y, या 3 माइनस y इज इक्वल टू 4x, या x निकालेंगे 3 माइनस y बट्टा 4 हो जाएगा। इस समीकरण 1 हो गया। अब इसी में स्टूडेंट आपको पुट करना होगा y रियल नंबर, और इसके लिए देखना होगा कि x रियल आ रहा है कि नहीं। तो फ्रॉम 1 से x कितना हो जाएगा? 3 माइनस r बटा 4। 3 में से कोई रियल नंबर घटा के 4 से भाग दें तो इमेजिनरी आएगा कि रियल आएगा? रियल ही आएगा स्टूडेंट। x यहाँ पे रियल ही आएगा। तो इससे क्या साबित हुआ कि सभी y जो रियल है उसके लिए x भी रियल आ जा रहा है। इसलिए लिख देंगे फॉर ऑल y जो रियल है इसके लिए x भी रियल आ जा रहा है। तो देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। तो इसलिए लिख सकते हैं f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। चूंकि जो 1 1 ऑन टू दोनों होता है उसको हम लोग कौन फंक्शन बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जवाब हो गया देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन, इसलिए f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जो फंक्शन 1 1 भी हो साथ में ऑन टू भी हो उसका नाम क्या हो जाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन उसको बोलते हैं। एक्सरसाइज 10/12 सामने है और fx दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले हम 1 1 चेक कर लेते हैं। 1 1 के लिए क्या स्टूडेंट? लेट fx1 बराबर fx2। fx1 का मान कितना होगा? 1 प्लस x1 का स्क्वायर 1 प्लस x2 का स्क्वायर। 1 से 1 कट गया। x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। चूंकि रियल से रियल नंबर का सेट है तो रियल से रियल नंबर के सेट में ये कंडीशन आ सकता है कि -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू +1 का स्क्वायर, और स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए यहां से स्क्वायर हटेगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए f इज नॉट 1 1। 1 1 तो हमारा ही नहीं होगा। अब आइए स्टूडेंट हम देख लेते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए या तो आप प्रोसेस से बनाओ या सिंपल डायग्राम बना के भी बना सकते हैं। प्रोसेस से जब सब एक टाइप का बनाए हैं तो प्रोसेस से ही इसको बनाइए। f हो गया और इधर हो गया x, इधर हो गया fx, इसको हम y मान लेंगे और यहीं से चलेंगे। लेट fx बराबर y
तो स्टूडेंट एफ एक्स कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई, रियल से रियल का सेट है, तो यहां से एक्स स्क्वायर निकलेगा तो वाई माइनस 1, तो एक्स निकलेगा प्लस माइनस रूट वाई माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे y के जगह पर कौन संख्या, रियल नंबर, तो क्या हो जाएगा x निकालेंगे तो प्लस माइनस रियल नंबर माइनस 1, तो प्लस माइनस रियल नंबर में से माइनस 1 घटाएंगे तो निगेटिव भी आ सकता है या 0 भी आ सकता है या पॉजिटिव भी आ सकता है, यानी हमेशा रियल ही आएगा, ये कहना गलत है, क्योंकि जब रूट निगेटिव होगा तो इमेजिनरी भी हो सकता है। तो सभी y के लिए x रियल ही आएगा, ये कहना यहाँ पर गलत हो गया। तो फॉर ऑल y जो रियल है इसके लिए x रियल नहीं मिला, तो फंक्शन जो है f इज नॉट ऑन टू, तो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन, f हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। समझ गए बात को? तो यहां पे यही चेक करना था कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं, और अगर 1 1 ऑन टू है तो बाइजेक्टिव तो हो ही जाएगा। 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव के बारे में डिस्कस करना था। 8वां नंबर क्वेश्चन में है कि A एंड B आर 2 सेट्स so that f such that A cross B tends to B cross A such that FAB is equal to BA is बाइजेक्टिव फंक्शन। साबित करना है कि यह फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो आइए पहले हम चेक कर लेते हैं, 1 1 चेक कर लेते हैं, यह एक डायग्राम से ही काम यहां पर चल जाएगा। ई आपका हो गया A क्रॉस B और ई हो गया B क्रॉस A, इसी के बीच का फंक्शन है। इसमें AB अगर है तो जस्ट इसका उल्टा इसमें BA हो जाएगा, क्योंकि सेम इसी का तो उल्टा वाला है इसे, तो हर एक AB का BA इसमें हो ही जाएगा, और हर एक AB का एक ही BA यहां पर मौजूद होगा। ठीक है, तो लिख देंगे क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट A हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट B। सेट A के अलग अलग अवयव का सेट B में अलग अलग प्रतिबिंब होगा। Also, so f is 1 1 फंक्शन। f हमारा क्या हो जाएगा, f हमारा हो गया 1 1 फंक्शन। अब उसके बाद देखिए सभी BA के लिए AB मौजूद है, तो यहां लिख देंगे अगेन फॉर ऑल का चिन्ह है, फॉर ऑल BA जो B क्रॉस A में है इसके लिए AB मिल जाएगा A क्रॉस B में, सभी BA का उल्टा इसमें मौजूद है, इसलिए F हमारा हो गया ऑन टू फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो F हमारा ऑन टू भी आ गया, तो 1 1 ऑन टू दोनों अगर हो गया, देयरफॉर F is a बाइजेक्टिव फंक्शन। F हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। समझ गए बात को? और यही प्रूफ करना है, तो साबित हो गया। ठीक है स्टूडेंट, A के अलग अलग अवयव का इसमें एक जो भी पेयर है उसका जस्ट उल्टा इसमें अलग पेयर अलग उसका सबका अलग अलग होते जाएगा, यानी अलग अलग अवयव का अलग अलग इमेज मिलते जाएगा, तो फंक्शन हमारा 1 1 हो गया।
और सभी बी ए के लिए पहला सेट में ए बी मौजूद होगा, तो सभी बी ए के लिए ए बी मौजूद होगा, यानी इसमें एक भी खाली नहीं रहेगा, सबका प्री इमेज मिल जाएगा, तो फंक्शन ऑन टू हो गया। जो 1 1 ऑन टू दोनों होता है इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में स्टैंड की लेट एफ सच दैट n टेंड्स टू n डिफाइंड बाई एफ एन बराबर n+1/2 इफ n इज ऑड, n/2 if n is even. State whether the function f is bijective. Justify your answer. आपको बताना है कि क्या यह फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो यहाँ f such that n tends to n है, fn भी दिया हुआ है, बाइजेक्टिव है कि नहीं जांचना है। तो यहाँ नेचुरल से नेचुरल है, मैंने कम से कम रखेंगे तो 1 रखेंगे, तो पहले 1 पे तनी वैल्यू निकालिए। 1 क्या है? ऑड है, ऑड के लिए दिया है n+1/2, f के जो आगे है उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग देना है, ये f के आगे 1 है, 1 में 1 जोड़कर 2 से भाग दे देना है। n का काम यही करना है, n में 1 जोड़ के 2 से भाग देना है, 2/2 कुल मिला के आया 1। अब फिर जो है f2 निकालिए, 2 इवन है तो इवन में n/2 जो है उसका आधा 2/2, यानी ये हो गया 1 आया। तो आप ध्यान से देखिए, x का मान हम 2 लिए हैं, 1 और 2, और fx का मान दोनों ही केस में 1 आया है, यानी इसके लिए भी 1 आया है, 2 के लिए भी 1 आया है। तो यह फंक्शन 1 1 नहीं है, दोनों नेचुरल से नेचुरल के लिए है। लिख देंगे f इज नॉट 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है और ऑन टू अगर पूछा जाए तो ऑन टू तो है यहाँ पे अभी तत्काल जो दिखाई दे रहा है, हालांकि इसमें बहुत सारा नेचुरल नंबर है, देखना पड़ेगा कि सबके लिए आ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन पूरे नेचुरल नंबर के लिए नहीं जांचना है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यह सवाल में कि स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, क्या यह बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन तब बोलते हैं जब फंक्शन 1 1 भी हो, साथ में ऑन टू भी हो। तो ये 1 1 नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट ऑन टू चेक करने की बात नहीं है, f इज नॉट बाइजेक्टिव लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में है स्टूडेंट, लेट a बराबर r-3 एंड b बराबर r-1 कंसीडर द फंक्शन f सच दैट a टेंड्स टू b डिफाइंड बाई fx बराबर x-2/x-3 इज f 1 1 एंड ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। क्या फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू है? आंसर को समझाना है, यानी इसमें 1 1 और ऑन टू का जांच करना है। जो गिवन है उसको लिख दिए, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, fx भी दिया हुआ है। 1 1 ऑन टू पूछ रहा है कि नहीं, पहले हम 1 1 जांच लेते हैं। 1 1 के लिए fx1 बराबर fx2 मानकर x1 बराबर x2 दिखाना होता है। fx1 का मान कितना होगा, x के जगह पर समझो x1 है, तो मान कितना हो जाएगा fx1 का, x1 - 2, x1 - 3, fx2 का मान कितना होगा, x2 - 2, x2 - 3, यही होगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर देते हैं, x1 - 2, x2 - 3, इससे इसमें x1 - 3, x2 - 2, फिर इसमें गुना हो जाएगा x1 x2, 3x1, 2x2 प्लस 2 3 6, इससे गुना होगा तो x1 x2,
2x1 माइनस 3x2 प्लस 6 से 6 कट गया, x1 x2 से x1 x2 कट गया। जो बचा इसको अगर हम आगे लिखें तो हो जाएगा 3x1 इधर माइनस में है और ये 2x1 इधर आएगा तो प्लस में, बराबर 2x2 इधर आएगा तो प्लस में माइनस 3x1, तो सॉरी 3x2 है, तो यहां पे इसमें घटेगा 3x1 में से 2x1 गया माइनस x1, उधर माइनस x2, माइनस माइनस कट गया, x1 बराबर x2। इसलिए हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। फंक्शन हमारा 1 1 हो गया। इसमें जांचना है कि फंक्शन हमारा 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, तो जवाब हुआ कि फंक्शन हमारा 1 1 हो गया। अब आइए स्टूडेंट हम ऑन 2 की जांच करते हैं। ऑन 2 के जांच करने के लिए दो कोष्ठ आपको बनाना होगा, एक ए का और एक बी का सेट है, इसी के बीच ही फंक्शन है, इसमें x होता है और इधर fx, जिसको y मानकर कैलकुलेशन किया जाता है। लेट fx बराबर y, fx का मान रखेंगे स्टूडेंट, कितना दिया हुआ है x माइनस 2, x माइनस 3 बराबर y। तो यहां से सॉल्व करके x का मान निकालना होता है, तो यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा, यहां से हम बना रहे हैं, सवाल पहले का है, यहां से लिखना है x माइनस 2 बराबर, इससे इसमें गुना हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3y, x वाले को एक तरफ, x माइनस एक्स वाई 2 माइनस 3y, x कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस y 2 माइनस 3y, यहां से x निकाल लेंगे 2 माइनस 3y बटा 1 माइनस y। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 नंबर। अब इसी में पुट करना है y के जगह पर सेट b और देखना है कि इसके लिए x सेट a का अवयव आ रहा है कि नहीं। y की जगह पर b, यानी हर एक y के लिए x मिलना चाहिए। अगर मिलेगा, एक भी खाली नहीं होगा, तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाएगा। तो स्टूडेंट y की जगह पर b रखिए तो कितना आ जाएगा, हम लिख देंगे फ्रॉम 1, x जो है सदस्य हो जाएगा। जब y सदस्य b का हो, b यहां डालेंगे तो x किसका सदस्य होगा, 2 माइनस 3b बटा 1 माइनस b, यानी केवल x 1 के लिए परिभाषित नहीं है। अगर 1 डाल दें तो 1 में से 1 गया 0, b का मान 1 डाल दें तो ये परिभाषित नहीं होगा। लेकिन देखो ध्यान से, b का मान कोई भी रियल नंबर है 1 को छोड़कर, तो 1 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर अगर यहां डालेंगे तो x का मान जो है हमेशा सेट a का सदस्य आएगा, रियल ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, रियल ही आएगा। तो इसका मतलब हमने देख लिया कि फॉर ऑल y जो b का सदस्य है, इसके लिए हम x निकाले हैं और x किसका सदस्य मिल गया है, a का। अगर ऐसा हो तो हमारा फंक्शन जो होता है ऑन टू होता है। तो जांच कर बताना था कि फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, इज f 1 1 एंड ऑन टू, आंसर होगा हाँ, f हमारा 1 1 भी है और f हमारा ऑन टू भी है। ऑन टू जांचे हैं यहां से यहां तक, समझ गए बात को। 11 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेट f सच दैट r टेंड्स टू r इज डिफाइंड एज fx बराबर x4, चूज द करेक्ट आंसर। f इज 1 1 ऑन टू, f इज मेनी 1 ऑन टू,
एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइए स्टूडेंट हम चेक करते हैं। पहले 1 1 चेक कर लेते हैं। 1 1 चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, fx1 बराबर fx2, fx1 का मान कितना आएगा, x1 का पावर 4, fx2 का मान कितना आएगा, x2 का पावर 4। 4 हट सकता है कि नहीं, फिर वही बात, -1 का पावर 4 प्लस 1 का पावर 4, पावर रहते हुए सेम है, लेकिन पावर हटाएंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ से x1 x2 के बराबर नहीं होगा, इसलिए जवाब हो गया f इज नॉट 1 1। ये तो क्लियर हो गया कि 1 1 नहीं होगा। अब आइए स्टूडेंट हम ऑन टू भी जांच लेते हैं। तो ऑन टू के लिए 2 सेट बनाना पड़ेगा आपको। रियल से रियल का इसके बीच है फंक्शन x हो गया, इधर होता है fx, इसको y मानकर सॉल्व किया जाता है। लेट fx बराबर y, ठीक है, fx कितना है x4 बराबर y, x का मान निकालेंगे तो y का पावर 1/4। इस समीकरण 1 हो गया। पुट करेंगे y का मान रियल नंबर फ्रॉम 1, x हो जाएगा रियल का 1/4। तो रियल नंबर में तो निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, तो ये हमेशा रियल नंबर का 1/4 रियल ही आएगा। ये कहना क्या है, गलत है। तो यहां पर क्या मिला, फॉर ऑल y जो रियल नंबर था इसके लिए x रियल नहीं आया, इसलिए f इज नॉट ऑन टू। तो जवाब हो गया कि फंक्शन हमारा 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि हमारा फंक्शन ना 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 12 नंबर। लेट f सच दैट r टेंड्स टू r बी डिफाइंड एज fx बराबर 3x। चूज द करेक्ट आंसर। f इज 1 1 ऑन टू, f is many 1 on 2, f is 1 1 but not on 2, f is neither 1 1 nor on 2। 1 1 on 2 चेक करना है। पहले हम 1 1 चेक कर लेते हैं। 1 1 के लिए क्या करना है स्टूडेंट, लेट fx1 बराबर fx2, fx1 कितना हो जाएगा 3x1, fx2 कितना हो जाएगा 3x2। तो यहां से x1 बराबर कितना हो गया, x2 हो गया, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, f इज 1 1 हो गया। एक तो चेक हो गया कि 1 1 हो गया। अब आइए हम ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या करना होता है, 2 सेट बनाना होता है, रियल नंबर टू रियल नंबर, और इसी के बीच का ही हमारा फंक्शन है। इधर x हो गया, इधर हो गया fx, और इसी fx को y मानकर कैलकुलेशन किया जाता है। लेट fx इज इक्वल टू y, fx का मान है 3x इज इक्वल टू y, x निकालेंगे तो y/3 आएगा। समीकरण 1 हो गया। अब इसमें पुट करेंगे y के जगह पर रियल नंबर और देखेंगे समीकरण 1 में क्या हो रहा है। x आएगा y/3 यानी रियल नंबर बटा 3, तो रियल नंबर में 3 से भाग देंगे तो रियल ही आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ फॉर ऑल y जो रियल है इसके लिए x रियल आ जा रहा है, तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया। 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो ऑप्शन सही आंसर ए होगा। ए में लिखा है कि f इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा समझ में अगर आ गया है तो। थैंक यू।